जी आपके पास मीनू जी, कैसे देखा जाए? क्या आपको भी लगता है कि कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को शुरुआत में रख चुका हूं मैं, चाहे ईडी सीबीआई आईटी की रेड की बात हो, चाहे बात हो जातिगत जनगणना की, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वंशवाद की बात हो, जितनी बातें मोदी जी अपने भाषणों के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, जितनी बातें करते रहे, उन बातों में क्या मोदी जी खुद ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं? क्या बीजेपी खुद फंसती हुई नजर आ रही है? क्या इसी कारण ये जो चुनाव है 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के? कैसे देखती हैं आप? जी जी राजीव जी, आपने वंशवाद और भ्रष्टाचार की बात कही भाजपा के, तो उसका अभी एक ताजा उदाहरण आप सुनिए। कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में वंशवाद के विरोध करने वाली भाजपा ने येदुरप्पा के पुत्र विजेंद्र येदुरप्पा को कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अब ये भगवा जो वंशवाद है, ये वंशवाद नहीं होता है क्या? आप वंशवाद को, परिवारवाद को, या नेपोटिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको दिन रात कोसते रहते हैं। और यहां आपने येदुरप्पा, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, जिनको कि कर्नाटक इलेक्शन में इन्होंने साइडलाइन कर रखा था, आज वापस लौट के उसके बेटे को बनाया प्रदेश का अध्यक्ष। दूसरी बात, इसमें भ्रष्टाचार की भी बात आती है। येदुरप्पा को भाजपा से नहीं हटाया गया उसकी वजह से, केवल भ्रष्टाचार की वजह से। उन्होंने अपनी अगली अलग पार्टी भी बना ली थी येदुरप्पा ने, और फिर वो वापस आए भाजपा में। लेकिन उनके साथ लगा हुआ जो भ्रष्टाचार का जो लेबल था, वो कभी उतरा नहीं और वो चलता ही रहा। तो वो भ्रष्टाचार और वंशवाद दोनों ही मुद्दों पे, जिसको कहते हैं कि मोदी जी अपनी ही बातों को वापस लेना पड़ रहा है, तो वो चीजें अब। लेकिन मोदी जी को क्या है कि उनको इस बात की कोई शर्म तो है नहीं। वो उसी रफ्तार से, उसी ऊंची आवाज में भ्रष्टाचार को कोसते रहते हैं, उसी ऊंची आवाज में वंशवाद को कोसते रहते हैं। उनके लिए केवल गांधी परिवार या कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, या वंशवाद उनका वंशवाद है। बाकी उनकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता है। नरेंद्र तोमर के बेटे की बात आ रही है, विजय वर्गीय के बेटे की बात आ रही है। उधर वसुंधरा राजे कह रही है मेरा बेटा अभी स्थापित हो गया है, अब मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आपके यहाँ तो चारों तरफ वंशवाद की वर्षा ही वर्षा हो रही है। तो ये चीजें जनता सब देख रही है। आज जो ये बड़ी तेजी से ट्विटर एक्स के ऊपर बहुत ज्यादा येदुरप्पा के बेटे को बनाया गया, उसकी मजाक उड़ रही है, और डेफिनेटली उड़ाई जानी चाहिए। मोदी जी जिस तरह से ठोक ठोक के और बड़े कठोर शब्दों में आलोचना करते हैं वंशवाद की, तो यहाँ क्या मोदी जी की सहमति के बगैर येदुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया होगा? मोदी जी की सहमति से ही तो बनाया होगा। तो ये चीजें जो है, इनके डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो सामने आ रहे हैं, और वो यही इनका कारण बनेंगे, जो आपने कहा कि अपने ही जाल में फंसती जा रही है बीजेपी। तो ये इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है, वो डेफिनेटली मोदी जी को अपने ही जाल में फंसाने के लिए पर्याप्त होंगे। जैसे कि आप देखिए ना, वो मध्य प्रदेश में जो अजित पवार को इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार में शामिल करने से पहले 2 दिन पहले जो कहा था, वो आज तक जनता की मेमोरी में हरा है। वो बात बिल्कुल याद है लोगों को, ताजा बात हर कोई कोट करता है कि आप दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, और आपके खुद ही ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। कौन सा राज्य ऐसा है और कौन सा नेता ऐसा है जिसके बच्चे राजनीति में नहीं है? किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, चल रहा है। वहां मोदी जी का बस नहीं चलता, बस चलता है खूब, लेकिन उनको विनेबिलिटी वही। तो यही मजबूरी अन्य पार्टियों के साथ भी रही होगी, जो कि उनके बच्चे राजनीति में आए। तो ये चीजें मोदी जी को अब कहना बंद कर देना चाहिए, अगर वो कुछ अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं तो, ताकि जाते जाते कम से कम ये बदनामी तो सिर पे ना लेके जाए। लोग भूल जाएंगे कि चलो मोदी जी कभी कहा करते थे कुछ। दूसरी बात यह है कि आपने एक बड़ा मजेदार किस्सा, जो आपने मजेदार भी है और किसानों के लिए दुख वाला भी है, परेशानी वाला भी है, जो सप्पल साहब की जो दिखाई आपने बाइट, तो ये तो किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, बड़ा भारी दिक्कत का सामना है, फसल का सीजन है। लेकिन आपने याद किया होगा, ये मोदी जी की फोटो जो है, ये हर जगह परेशानी का बायस बनती है। कोरोना की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी थे, और लोगों को इमिग्रेशन कितनी दिक्कत आती थी वहां पे। जिस भी कंट्री में बाहर जाते थे तो वहां
उस मोदी जी की फोटो की वजह से दिक्कत आई। तो ये मोदी जी को एक अपनी फोटो का ऑब्सेशन त्यागना पड़ेगा। ये चीजें भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अब आप देखिए कि जिन किसानों को फोटो की वजह से यूरिया नहीं मिल रहा है, वो आप 3 कानूनों की वजह से पहले ही नाराज थे मोदी जी से। किसान आंदोलन की सबके मेमोरी ताजा है। और अब एक नया भी तंडा शुरू हो गया कि खाद नहीं मिलेगी जी, इसलिए क्योंकि जो आचार संहिता के हिसाब से। तो वो चीजें ऐसा करो जो आप बाद में जाके आपके गले की रस्सी ना बन जाए, फांस ना बन जाए। तो मोदी जी का क्या है कि इनकी विम्स एंड फैंसीज पे चलता रहता है। जब लगेगा इनको, जब अपनी की सोच लिया फोटो छपवा दो, ये नहीं सोचा कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। और वैसे बताते कि मैं तो अपने नाम से कोई योजना चालू करता नहीं हूं, मेरे नाम से कोई नहीं है, लेकिन फोटो हर जगह, अनाज के थैले पे भी फोटो है, खाद के थैले पे भी फोटो है, और पता नहीं किस किस चीज पे छपवाने का इरादा होगा 2024 तक। क्या मालूम आपके तौलिए पे और सब चीजों पे अब मोदी जी छप के आने लगे, कुछ भरोसा नहीं है। जी राजीव जी। जी, कटआउट्स भी अब बहुत हैं, आप सेल्फी ले सकती हैं मोदी जी के साथ में, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही दिखते हैं मोदी जी। अभी हम लोग किसी एयरपोर्ट से गुजर रहे थे। मोदी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने सब कुछ उनके साथ डाउन ट्रेंड जा रहा है उनका ग्राफ। उनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो अडानी का नाम लेने वाले पॉलिटिशियंस के पीछे पड़े हुए हैं। ये महुआ मोइत्रा तीसरी कैजुअलिटी है। पहली कैजुअलिटी राहुल गांधी, अडानी का नाम लिया उन्होंने संसद में और उनकी सदस्यता ले ली। उस दूसरी कैजुअलिटी संजय सिंह, जिन्होंने नारे लगाए थे राज्यसभा में अडानी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ, उनको जेल भेज दिया गया, जमानत नहीं हो रही है। अभी तीसरी कैजुअलिटी महुआ मोइत्रा की है, जिसको की संसद से ही निकाले, सदस्यता ही खत्म करने की बात उनकी तैयारी है। और ये वो तैयारी, इनको शर्म नहीं आती, इनको अपने कुछ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं या नहीं करते, ये अकल बिल्कुल ही घास चरने गई हुई है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को, और दूसरी तरफ आप महिला को सदन से बाहर निकालने की तैयारी में है, एक महिला सांसद को। तो आपकी कौन सी बात सही है? आप चाहते हैं महिलाएं रहें या ना रहें, या आप ये चाहते हैं कि 33% महिलाएं आए, सजी धजी एक कोने में लाइन से बैठा दी जाए और चुप बैठी रहे, मूर्ति बनी हुई, वहां गुड़िया बनी हुई, बोले नहीं? बोलेंगी तो महुआ मोइत्रा वाला हाल होगा। आप महुआ मोइत्रा के केस में मतलब बिल्कुल ही अकल का दिवाला निकला हुआ है कि आपने केवल एथिक्स कमेटी ने ये बता दिया कि ये लॉगिन, इन्होंने पासवर्ड और लॉगिन आईडी इन्होंने शेयर की है, इसलिए इनको जघन्य अपराध कहा गया उसको, कि इस जघन्य अपराध के लिए इनकी सदस्यता ले ली जाए। अरे भाई, सदस्यता इस जघन्य अपराध के लिए ली जाएगी क्या जिसके बारे में कानून ही नहीं है कोई? मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, उस लॉगिन आईडी शेयर करना अपराध है या नहीं है, इस बारे में संसद में नियमावली में कोई नियम नहीं है कि आप शेयर नहीं कर सकते। अगर नियम होता तो डेफिनेटली आप कार्रवाई कर सकते थे। केवल इस बिना पे आपने आधी अधूरी जांच, मतलब जो पैसे का आरोप लगा है महुआ मोइत्रा के ऊपर कि आपने पैसे के बदले में सवाल पूछे, पैसा लेके सवाल पूछे, हीरानंदानी के सवाल, तो उसका तो आपने स्टैब्लिश ही नहीं किया। मनी ट्रेल क्या है, कहां से पैसा आया, कितना लिया गया, उसकी जांच तो अभी सीबीआई करेगी, जो कि अभी प्रूव होना बाकी है, जो एक्चुअल में क्राइम होगा। अगर वो क्राइम सिद्ध होता है तब आप महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर कर सकते हैं। ये जो लॉगिन आईडी वाला किस्सा है, इसमें तो कानून है नहीं और आप उसको बाहर कर रहे हैं। अरे इसमें तो मैक्सिमम इतनी सजा हो सकती है जरूर कि भाई उसको फटकार लगाई जाए महुआ मोइत्रा को कि भाई आपको एक जिम्मेदार पद पे बैठे ये करना अनुचित है। दूसरी ये कि अगर आपको सजा देनी ही है उनको इस काम के लिए, तो भाई संसद की 6-7 महीने की अवधि रह गई है, उस दौरान प्रतिबंध लगा दिया जाए महुआ मोइत्रा के ऊपर कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकेंगी। दैट्स ऑल। एक सांसद के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? आप उनको फरमान जारी कर दिया आपने जघन्य अपराध के लिए। तो ये जो है ना, ये विवेक जो है खत्म हो गया है सरकार का। उनको लगता है कि किसी भी तरीके से बस तलवारें चला रहे हैं, वो तलवार भांज रहे हैं, जो आ जाए उसकी जद में उसकी गर्दन कट जाएगी। अभी महुआ मोइत्रा को आप क्या सोच रहे हैं? महुआ मोइत्रा जो है वो सदन के भीतर इतनी खतरनाक नहीं साबित होंगी जितनी बाहर होंगी वो खतरनाक साबित इनके लिए। अगर आपने इनको एक्सपेल कर दिया तो वो तो इतना कुछ बोलेंगी वो, क्योंकि वो बहुत प्रखर वक्ता हैं, उनके पास तर्क हैं, विद्वान भी है, तो वो हर तरीके से आप समझ क्या रहे हैं। और आपकी बंगाल में वैसे ही आपकी हार का सामना करके चुके हैं आप, लेकिन आपको क्या लगता है कि बंगाल से आप जख्मी होके आए हैं तो इसलिए सामने दिखाई देगी महुआ मोइत्रा, तो बड़ा अच्छा शिकार आप कर रहे हैं।
और उनका भी हाका लगा के शिकार करा गया है महुआ मोइत्रा का। कैसे कि उसकी जो ये एलिगेशंस लगाए, उससे 2 दिन पहले तस्वीरें बताई गई एक्स के ऊपर कि भाई ये सिगरेट पी रही है और ये शराब पी रही है, एज इफ कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। उसके बाद निशिकांत दुबे आते हैं आरोप लेके। तो ये चीजें आप या तो महिलाओं का सम्मान करते हैं या उन्हें वास्तव में महिला सशक्तिकरण, महिला वंदन और पता नहीं क्या क्या आप करना चाहते हैं, और या फिर एक चूक के लिए, एक मामूली चूक के लिए आप उनको संसद से बाहर निकाल देना चाहते हैं। और इनको अभी होश नहीं आया, राहुल गांधी की मामले में इन्होंने मुंह की खाई है, लेकिन उसके बावजूद फिर उसी बात पे उतार हुए। मैं वही वाली बात की मोदी जी की विम्स एंड फैंसीज, जो उनको जच गया बात तो जच गया, उनको नहीं चाहिए महुआ मोइत्रा जैसे, क्योंकि वो मोदी जी को भी ओवर शेडो करती हैं। क्या होता है, सीधे सीधे कंपैरिजन आता है कि देखिए कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा ज्ञान है इनको, वहां से पढ़ी हुई है, यहां से पढ़ी हुई है, और जेपी मॉर्गन बैंक में बहुत बड़े पद पे थी। तो वो चीजें, और फिर वो प्रभावशाली इतनी की आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा ने जितने भी भाषण दिए हैं वो जबरदस्त तरीके से वायरल हुए हैं ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो मोदी जी को ऐसे नहीं चाहिए जो उनको ओवरशैडो कर दे, जो उनके ऊपर थोड़ी सी भी छाया पड़े जिस बात की, उनसे वो नीचे चले जाए, तो वो नहीं चाहिए। लेकिन ये जो चीज है महुआ मोइत्रा का किस्सा है, ये भी ऐसा नहीं है। आज सोशल मीडिया के जरिए 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सब देख रहे हैं इस बात को कि क्या किया है। आप कितना भी बदनाम करने की कोशिश करते रहिए, पब्लिक को समझ में आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, और आप जैसे यूट्यूब चैनल्स के जरिए जिन पे इस बात को उठाया जा रहा है। और मैंने तो आपकी इस चैनल पे सबसे पहले आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने सोशल मीडिया पे इस बात को उठाया था। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि ये इतना सीरियस मुद्दा बनेगा, पर मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी इसकी सीरियसनेस। तो आज 15 मेरे ख्याल महीना होने जा रहा है तो उस बात को, तो ये चीजें, ये मोदी जी जो हैं बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स जानते हैं, पर इस टाइम मुझे लगता है बौरा गए हैं थोड़ा। एक तो घबराहट है, बेचैनी भी होगी, बौखलाहट भी होगी, क्योंकि देखिए 2000 से सत्ता में है मोदी जी, पहले मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री। तो सत्ता से उनके लिए कुर्सी के बिना रहना तो ऐसा है कि वस्त्रों के बिना घूमना उनके लिए, तो डेफिनेटली उनकी बेचैनी स्वाभाविक है।